फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, प्रोनाउन। नाउन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनने थे हमने प्रीवियस वीडियो में, कुछ शॉर्टेज वीडियो में हम सीख चुके हैं अबाउट टू नाउन। तो अब हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो होगा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन से रिलेटेड दो वीडियो आपको मिलेंगे। ये जो वीडियो होगा फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट पार्ट है आप प्रोनाउन एंड सेकेंड पार्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होंगे। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी चीजें हो सकेंगी कवर करेंगे, और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। यदि आप प्रोनाउन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, यदि आपके डाउट्स हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहें, और आई होप आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से रिलेटेड टू प्रोनाउन। अभी तक जो भी प्रोनाउन से रिलेटेड कंफ्यूजन आपके माइंड में है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट प्रोनाउन। देखो फ्रेंड्स, प्रोनाउन का मतलब जानते हो कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोनाउन, प्रोनाउन की जो मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग क्या होती है? सर्वनाम। प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सर्वनाम। अब देखो, प्रोनाउन में दो वर्ड्स, एक होता है प्रो एंड सेकेंड इज नाउन। प्रो और नाउन से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है कि फॉर, ठीक है, फॉर नाउन मीन्स कि नाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है, फॉर नाउन। प्रो मीन्स क्या हो गया? फॉर समझ लो आप, और फॉर नाउन, नाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, अब ये समझ लो कि प्रोनाउन क्या होता है हमारा, कि जो नाउन के लिए, अभी हम नेमिंग वर्ड पढ़ते आ रहे थे नाउन, अब हम नाउन के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोनाउन। तो समझ लो कि जो भी वर्ड नाउन के लिए यूज होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मींस ऐसा वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज प्रोनाउन। वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखो कैसे हम किसी नाउन के प्लेस पे हम एक नया वर्ड ऐड कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे आप अपने डेली बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, ठीक है, किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सेट करके रखा है। देखो जैसे मान लो एक रोहन लड़का है, ठीक है, पहले आप समझो, अच्छे से समझो कि प्रोनाउन होता क्या है, इसकी यूज क्या है। ठीक है, नाउन तो था, अब नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसको अब समझो। देखो जैसे एग्जाम्पल हमारे पास, देखो रोहन एक अच्छा लड़का है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं रोहन, अब जानते हो कि रोहन हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब रोहन के बारे में बात करना हो, अब फिर से हमको उसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट देना है। रोहन 12वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर स्टेटमेंट हमको देना है, रोहन के पास एक लैपटॉप है। फिर स्टेटमेंट हम देते हैं कि रोहन हमेशा सच बोलता है। अब क्या आप ये समझ सकते हो कि दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल है, क्या बार बार किसी पर्सन का हम नाम ले सकते हैं? क्या हम अपनी बोलचाल जो भाषा लैंग्वेज होती है उसमें हम नाम लेते हैं बार बार? रोहन रोहन, ये बेटर लग रहा है कि रोहन के स्थान में कोई एक नया वर्ड कर, जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है, वह 12वीं कक्षा पढ़ता है। अब देखो रोहन के स्थान में हमने क्या ऐड कर दिया? वह 12वीं कक्षा में। रोहन के पास, अब इससे बेस्ट क्या रहेगा? उसके पास एक लैपटॉप, ए बेस्ट है। ठीक है, तो रोहन के स्थान पे क्या आ गया? उसके। रोहन हमेशा, यानी वह हमेशा सच बोलता है। ठीक है, देख रहे हो ना, जो नेम है हमारा रोहन, उसके स्थान पे एक नया वर्ड जा रहा है कि अपनी भाषा को हम और अच्छा बना सके। देख रहे हो ना, रोहन के स्थान क्या आ गया? वह आ गया, उसके आ गया, और वह आ गया। ठीक है, देख रहे हो ना कि किसी के नेम, रोहन हमारा नेम है, नेमिंग वर्ड है जो कि नाउन है। अब इस नाउन के लिए हम एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या? वह, उसके, वह। ठीक है, तो एक नया वर्ड यूज हो रहा है, वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन काम क्या करता है कि बार बार किसी का नाम रिपीट होने से बचाता है हमें। ठीक है, बार बार रिपीट होने से बचाता है। ठीक है, अब आप किसी से पूछोगे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, किसी से पूछोगे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, यदि वो व्यक्ति आप अपना इंट्रोडक्शन बता रहा है, जैसे कह रहा है कि मेरा नाम क्या है? जैक है। ठीक है, कह दिया मेरा नाम जैक है। अब कहेगा क्या वो बार बार कि जैक स्कूल जाता है, जैक इतने बजे उठता है, जैक इतने बजे सोता है, जैक इतने घंटे पढ़ाई करता है घर पे? क्या बार बार वो अपना नाम लेगा? नहीं, वो कैसे बोलेगा? मेरा नाम जैक है, ठीक है, मैं इतने बजे स्कूल जाता हूँ, मैं इतने घंटे स्कूल में रहता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। तो वहां देख रहे हो ना, मैं,
तो बार बार वो मैं अपने लिए, खुद के लिए मैं आई यूज करेगा। एक प्रोनाउन है जो कि अपने नाम के बदले वो यूज करेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन यही करता है कि किसी भी नेमिंग वर्ड को, नाउन को बार बार रिपीट होने से हमें बचाता है और एक अपनी भाषा को अच्छा लैंग्वेज बना देता है। प्रोनाउन प्रोनाउन यही काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने अभी तक क्या सीखा कि प्रोनाउन क्या करता है, किसी नाउन के प्लेस पे आता है, बार बार रिपीट होने से उसको बचाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे मान लो और भी किसी नेमिंग वर्ड के प्लेस पे और भी, जैसे हमारे पास है तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो, एक क्या वर्ड यहां पे देख रहे हो ना, क्या, ये क्या वर्ड भी हमारा एक प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, क्या वर्ड भी हमारा प्रोनाउन है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या, अब क्या की जगह मान लो तुम्हारा नाम क्या है, जैक है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, जैक, यही कहते हैं तुम्हारा नाम जैक है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक क्या किसके बदले आया, जैक के स्थान पे आ गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला, किसी नाउन के स्थान पर या किसी नाउन के लिए एक नया वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। तो ये जो क्या वर्ड आया है, ये ध्यान, नाम होता है तो नाम हम बोलते हैं, लेकिन ये नाम नहीं है तो उसके स्थान पे क्या आ गया, क्या वर्ड है, वो हटा गया। तो ये हमारा क्या वर्ड भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो वहां कौन खड़ा है, मान लो कौन, कोई होता व्यक्ति, किसी का नाम होता है, जैसे रोहित खड़ा होता, वहां रोहित खड़ा है, आंसर होता, लेकिन रोहित के स्थान पे कौन आ गया, एक कौन वर्ड आ गया। देखो कौन हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, जैसे कहते रमेश तुम्हें बुला रहा है, तो रमेश के स्थान पे क्या आ गया, कोई, तो कोई वर्ड हमारा क्या हो गया, नाउन, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नाउन के स्थान पे आया। यह मेरी कार है। ठीक है, तो यह वर्ड हमारा क्या हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, और मेरी क्या हो गया, दोनों प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, हम सभी जा रहे हैं, अब देखो सभी इसमें प्रोनाउन है। किसी नेमिंग वर्ड, किसी पार्टिकुलर नाम के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन तो कहता है ना, किसी नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब देखो, क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब देखो क्या कोई, अब कोई व्यक्ति होगा, जैसे मान लो विराट। ठीक है, विराट क्रिकेट खेल रहा है, तो विराट के स्थान पे क्या आ गया, कोई आ गया, तो कोई वर्ड हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो आप देख रहे हो कि प्रोनाउन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, सी, इट। ठीक है, आई, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी पर्सन, व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। लेकिन आप देख रहे हो इंटरगेटिव, क्या, कौन, ठीक है, मेरा, यह, सभी, कोई, इस टाइप के भी प्रोनाउन होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम वन बाय वन सबको एकदम एग्जैक्टली तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और यह क्यों यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि सबसे पहले, जैसे मान लो आप डिफाइन करते हो, डिफिनीशन बताते हो, जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो स्कूल में, एकेडमिक लेवल। ठीक है, तो जब आप डिफाइन करते थे, डिफिनीशन बताते थे प्रोनाउन का, तो उसमें आप एग्जांपल क्या बताते थे, जैसे बोलते थे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल क्या बोलते थे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, यही प्रोनाउन ज्यादातर फेमस है। क्यों, क्योंकि ये सभी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। ध्यान देना कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, आप जानते हो कि पर्सन 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जो बात कहता है अपना। सेकंड होता है सेकंड पर्सन, जिससे कोई बात कहता है, जैसे मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। अब जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। जैसे हम रोहित के बारे में बात कर रहे हैं तो रोहित हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो पर्सन 3 ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो बात बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, लिसनर, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें की जाती है। ठीक है, तो पर्सन के बारे में जो हम किसी व्यक्ति के नाम के बदले, ठीक है, किसी व्यक्तियों के नाम के स्थान पे जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, अब ध्यान देना फ्रेंड्स कि आई मैं, वी हम, यू तुम, आप, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह,
ईट। अब ध्यान देना यहाँ पे ईट को अच्छे से समझो। अब जैसा कि आप जानते हो कि ईट का यूज आप क्या किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी निर्जीव के लिए आप यूज करते थे या छोटे जीव के लिए यूज करते थे। अब आप यहाँ सोच रहे हो ईट की कैसे किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है। यदि इस लिस्ट में ईट आया है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इट भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब देखो अच्छे से समझो कब हमारा इट पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मान लो कह दे कि यह बच्चा है, अब वहां पर यह के लिए आप क्या लगाओगे, दिस लगाओगे? नहीं, दिस किसी एक निर्जीव चीज के लिए होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे आप क्या लगाओगे, इट इज अ बेबी, इट इज अ बेबी, यह बच्चा है। तो वहां पर देखो किसी बेबी क्या हो गया, एक लिविंग थिंग, सजीव चीज, बच्चा है, मनुष्य, ठीक है, पर्सन हो गया। वहां पर उसके लिए ईट लगाओगे। तो ईट आप देख सकते हो कि जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, एनिमल के लिए भी यूज होता है, और मीन्स पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है इट। इसलिए इट को भी पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनकी जो हिंदी मीनिंग होती है आप अच्छे समझो। पहले यहां पे एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं आपको। यदि हिंदी के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे सेंटेंसेस का तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। देखो जैसे आई हमारा क्या होता है, देखो आई हमारा क्या होता है, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, और माई मीन्स मेरा, ठीक है। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल, जैसे कहते हैं मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है। अब आप यहां पे समझना, अब आप समझ रहे होगे इस स्ट्रक्चर से कि मुझे की इंग्लिश क्या हो रही है, मुझे की इंग्लिश मी हो रही है। आप देख रहे हो ना, मुझे की इंग्लिश क्या हो रही है, मुझे की इंग्लिश आप यहां देख रहे हो मी हो रहा है। लेकिन आप क्या मुझे की यहां पे इंग्लिश आप मी लिखोगे, नहीं यूज करोगे। यहां पे क्या यूज करोगे, आई शुड अ बुक चाहिए, मुझे किताब चाहिए, ऐसे शुड नहीं, ये चाहना मतलब वांट हो गया ना, आई वांट अ बुक हो जाएगा। मुझे किताब चाहिए मतलब मैं एक किताब चाहता हूं, ठीक है। तो आई वांट अ बुक, ठीक है। अब ध्यान नया मुझे के लिए क्या यूज करना पड़ा, हमें आई यूज करना। बट आप हिंदी से सोचोगे कि मुझे की इंग्लिश तो मी होती है, तो आप यहां मी यूज करते नहीं फ्रेंड्स, यही पे आपको प्रॉब्लम होगा। देखो अब यहां पे देखो, जैसे हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, तो हमें के लिए क्या है, अस यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए तो यू शुड, अब तुम्हें की इंग्लिश, ठीक है, यू हो जाएगा, बट वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहां पर यदि आप हिंदी के अकॉर्डिंग जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप हिंदी के अकॉर्डिंग आपको नहीं सोचना है, तब किसके अकॉर्डिंग सोचना है, आपको तब सोचना है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ठीक है। इसीलिए प्रोनाउन बना है, ठीक है, कि हम करेक्ट राइट कर सके, इंग्लिश को करेक्ट बोल सके, ठीक है। तब आपको प्रोनाउन सोचना पड़ेगा, नॉमिनेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, ठीक है। तो आप हिंदी कुछ भी आए आपके सेंटेंस में, यदि उस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो हमको नॉमिनेटिव को हम पढ़ चुके हैं केस में, नाउन केस में पढ़ चुके हैं कि नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, तो हमको सब्जेक्ट ही यूज करना है प्रोनाउन। यदि सेंटेंसेस में उसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तब हम ऑब्जेक्टिव रूप यूज करेंगे, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यदि उसका फॉर्म पॉजेसिव है, अधिकार बताने वाला है, तो हम वहां पॉजेसिव फॉर्म ए वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स अलग अलग, कि नॉमिनेटिव जब यूज करना तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। आपको हिंदी के अकॉर्डिंग सोचना ही नहीं, आप हिंदी के अकॉर्डिंग जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। हमको नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं फ्रेंड्स प्रोनाउन। अब देखो इन सभी को अच्छे से समझने के लिए आपको अभी हम बताते हैं। देखो अब ये ध्यान देना कि हम जो भी पर्सनल प्रोनाउन जो ज्यादातर यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में, आई, वी, यू, ठीक है, ही, सी, इट, दे, अब इनका
अलग से हम चार्ट बताते हैं आपको। देखो, अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज होता है, हमने अभी बताया किसी व्यक्तियों के लिए यूज होता है, ऐसा प्रोनाउन वो हमारे क्या कह जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के कितने फॉर्म हो सकते हैं, मैंने बताया 3। फर्स्ट पर्सन, हमने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो बातें कहता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो प्रोनाउन मेरे लिए यूज किया जाएगा, आई मीन्स मैं, मेरे लिए क्या है, आई और वी यूज किया जा सकता है, 2 प्रोनाउन। तो आई और वी हमारे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सेकंड होता है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जो सुनने वाला, जैसे आप सुन रहे हो, लिसनर हो, तो आपके लिए क्या यूज हो सकता है, यू, तुम, आप। ठीक है, तो ये यू जो हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। एंड थर्ड इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो बातें हम आप, जो बातें जिस किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे ही मीन्स वह, ठीक है, सी मीन्स वह फीमेल के लिए हो गया, ही मेल के लिए होता है, सी फीमेल के लिए। इट, ठीक है, जैसे वह बच्चा, ठीक है, यह बच्चा, इट हो गया। दे माने वे, तो वे थर्ड पर्सन हो गए, वे लोग तीसरे व्यक्ति हो गए, तो दे भी थर्ड पर्सन हो गया। तो आप देख रहे हो कि पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इससे रिलेटेड जितने भी चार्ट हैं अभी हम आगे समझते हैं। मेन यही चार्ट है फ्रेंड्स, आपको ये समझना ही है मेन। ये आप चार्ट अच्छे से समझ लिए तो आप पर्सनल प्रोनाउन, या तो मैं कह दूं कि प्रोनाउन में आप परफेक्ट हो जाओगे। ये आपको अच्छे से समझना है, यही मेन होता है। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखो, जानते हो कि जैसा कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई और वी, आई और वी आते हैं। अब ध्यान देना, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाला, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर पजेसिव होता है, पजेसिव 2 होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव, जिसको इन्फेक्टिव भी प्रोनाउन बोला जाता है, इसको देखेंगे। ठीक है, देखो अब तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन कौन आता है, आई और वी। तो आई हमारा सिंगुलर होता है नंबर, और वी किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल, हम लोग, हम सब। और आई जानते हो, आई माने मैं, सिंगल आदमी, तो इसलिए आई सिंगुलर में माना जाता है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। जब आपको सेंटेंस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो, मुझे, मैं, मेरे लिए, ठीक है, वहां पे आप ऑब्जेक्ट के रूप में मी यूज करेंगे। और अधिकार, पोजीशन बताने के लिए मेरा, ठीक है, अपना, इसके लिए आप माई यूज करोगे। ठीक है, माइन भी होता है, अब अभी हम बात करेंगे माइन कब यूज करते हैं। फिर माई सेल्फ होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, माई सेल्फ। अभी देखो, वी के लिए ऑब्जेक्ट अस, फिर पजेसिव आवर, फिर पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, फिर इसका रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ्स। ये जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ है, स्वयं के लिए होता है। क्या होता है, जब स्वयं या खुद वाला बात आ जाए सेंटेंस में, तो वहां पर उस सब्जेक्ट के अनुसार ये हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखो सेकंड पर्सन में कौन आता है, जानते हो सेकंड पर्सन में यू आता है। यू सिंगुलर के रूप में भी यूज किया जाता है और प्लूरल के रूप में। जैसे यू कह दे तुम, मीन्स आप, केवल ओनली वन, आपकी बात की जाए, तुम्हारी बात की जाए। ठीक है, तो वहां पर यू सिंगुलर में। अब कह दे तुम सब, तुम लोग, तो वहां पर यू क्या काम करता है, प्लूरल फॉर्म में काम करता है। इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। अभी देखो फ्रेंड्स, हम अच्छे से आपको समझाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों में डिफरेंस। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वन बाय वन वो एक एक पॉइंट हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अभी हम आपको विथ एग्जांपल्स अगले स्लाइड में हम समझाने, पहले आप यहाँ चार्ट समझ लो। योरसेल्फ होता है जब यू, ध्यान देना, यू सिंगुलर के रूप में काम करे तो योरसेल्फ लगाएंगे, जब प्लूरल के रूप में तो सेल्फ्स लगा देंगे। ठीक है, योरसेल्फ हम जैसा कि नाउन नंबर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यफ रहता है तो यफ को हटा के हम क्या ऐड करते थे, VES।
ठीक है, VES, तो इसलिए सेल्फ्स हो जाता है। अब देखो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है एंड दे। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम होता है। अब इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, सी के लिए हर होता है, इट के लिए इट्स हो जाता है और दे के लिए दियर हो जाता है। ठीक है, हिज, हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन और फिर दियर होगा। इसके लिए रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्फ्स होता है। ठीक है, यदि प्लूरल है तो VES जुड़ जाएगा। जब हमारा ये प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा तो VES जुड़ जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट। अब ध्यान देना, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सेंटेंस में आपके सामने मान लो कोई सेंटेंस आ गया, इंग्लिश सेंटेंस, उसमें बस आपको चेक करना है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन, ठीक है, वो सब्जेक्ट के रूप में है तो हम ये सब्जेक्ट वाला यूज करेंगे कोई। ठीक है, यदि वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ठीक, ये वाला हम कोई यूज करेंगे जो भी दिया होगा। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, ये यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, ये यूज करेंगे। तो आप समझ लो कि जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसा हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ये आपको आना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको समझ होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से प्रोनाउन का यूज कर पाओगे। और मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता करनी हो तो वर्ब से क्या, कौन, ठीक है, कौन लगा के पूछो, कौन, जैसे कौन क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है, तो जो हमको आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और क्या लगा के, क्या या किसको लगा के पूछते तो हमारा ऑब्जेक्ट मिलता था। ठीक है, तो बड़ा इजी है पहचानना सब्जेक्ट को, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो हम दे चुके हैं पार्टिकुलर इससे रिलेटेड, आप जाके उसको भी देख सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, अब इसको एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको और चीजें सरल हो जाए आपके लिए। देखो ये हमारा चार्ट है पूरा, अभी हमने जो अभी पीछे डिस्कस किया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल करेंगे। देखो जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, अभी हम देखो वन बाय वन समझाएंगे। जैसे कहते हैं वह तुम्हारा भाई है, जैसे कहते हैं कि रोहन तुम्हारा भाई है। अब रोहन के लिए क्या आ गया, वह आ गया, तो वह आ गया तो हमारा वह क्या हो गया, प्रोनाउन। अब कैसा प्रोनाउन, रोहन तो व्यक्ति था, पर्सन था, अब पर्सन के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। तो ही हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो, अब मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जानते हो वह ही देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन में, तो ही हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो ही इज, अब देखो योर ब्रदर, अब देखिए ध्यान देना, योर यहाँ पे योर ब्रदर, तो तुम्हारा, योर जो है ये फ्रेंड्स तुम्हारा, योर भी हमारा ये प्रोनाउन। देखो यू वाला देखो कैटेगरी, यू में जाके देखो योर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ तुम्हारा या आपका आ गया। वह आपका भाई है या वह तुम्हारा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे योर क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर भी हमारा प्रोनाउन हो गया और ही भी हमारा प्रोनाउन हो गया। किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ, तो इसलिए किसी नेम के लिए यूज हो, ये हमारे दोनों प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन, ही हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए जो कि थर्ड पर्सन का है, और योर हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, जैसे आदमी मुझसे कुछ पूछना चाहता है, द मैन वांट्स टू आस्क मी समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मी, मुझसे, अब देखो मी, अब देखो मुझसे, यहाँ पे मी किसके लिए यूज हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है मी। अब मुझसे के लिए क्या लगाओगे, आई नहीं लगाओगे, यदि मुझसे के लिए सब्जेक्ट होता तो आई लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। यहाँ पे देखो मी आ गया, तो मी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सेकेंड है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, आई लाइक योर वॉइस। अब देखो योर भी हमारा प्रोनाउन हो गया। दोज शूज आर माइन, वे जूते मेरे हैं, दोज शूज आर माइन। अब देखो इसको अच्छे से समझो। अब मैं इसको यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। जिसे कह दे, आप इसको ऐसे मान लो, वे मेरे जूते हैं, वे मेरे जूते हैं, तो क्या करेंगे, दोज आर
माई शूज, यही बोलोगे, दोज आर माई शूज, वे मेरे जूते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, जब हम सिंपल तरीके से बोलते हैं कि वे मेरे जूते हैं, तो हम माई यूज करनी है, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब हम मतलब बड़े आसानी से एकदम सरल चीजों को लेकर हम बोलते हैं या अधिकार जताते हैं कि वे मेरे जूते, एकदम सिंपल तरीके से, तो वहां पे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे माई, मेरा। ठीक है, तो वहां पे माई यूज करोगे। लेकिन कह दे कि वे जूते मेरे, देखो ध्यान देना फ्रेंड्स, जब आप नाउन पे ज्यादा फोकस कर दो, देखो ये जूते, ठीक है, इस पे आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाए, मीन्स ज्यादा एम्फैटिक बनाकर, जोरदार बनाकर कहा जाए, तब आप समझ लेना कि वहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन आपको यूज करना है। मीन्स माई का क्या यूज करोगे, तब माइंड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, माइंड। वे जूते मेरे हैं, मतलब बड़े जोरदार तरीके से एम्फैटिक बना के सेंटेंस कहा जा रहा है। तो दोज शूज, अब शूज को इसके सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, दो शूज आर माइंड। अब जब ये प्रोनाउन आप यूज करोगे, लास्ट में यूज करते हो, तब आप पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हो, एडजेक्टिव नहीं करते। ठीक है, जैसे वे जूते मेरे, तो दो शूज आर माइंड। ठीक है, वे कलम उसके हैं, तो दोज पेन्स आर हर्ष हो जाएगा। अब सी के लिए हर यूज नहीं करेगा, हर्ष हो जाएगा। यहाँ पे जब जोरदार कहा जाए तो हर्ष हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यही होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस। इन दोनों में आप समझना अंतर। जब सिंपल तरीके से अधिकार बताया जाए कि ये मेरे जूते हैं, तो दोज आर माई शूज, सिंपल। लेकिन कहते वे जूते ही मेरे हैं या जूते मेरे हैं, जब जोरदार तरीके से कहते हैं, तो वहां पे आप जो प्रोनाउन यूज करोगे पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला नहीं यूज करके आप पॉजेसिव प्रोनाउन वाला यूज करते हो। ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस। पर्सनल प्रोनाउन को करेक्टली कैसे यूज करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस प्रकार के सेंटेंसेस। ठीक है, और बहुत इजी है फ्रेंड्स, कोई हार्ड नहीं है ये सब चीजें। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, उसने खुद दरवाजा खोला, उसने खुद दरवाजा खोला, ही ओपेंड द डोर हिमसेल्फ। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, खुद या स्वयं वाली जब बात आ जाए, तो आप क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो? देखो, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो आप? देखो, तब जब खुद या स्वयं वाली चीजें आ जाए, तो आप रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब ध्यान देना, ये रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन भी कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हमारा ही सब्जेक्ट है, इसके लिए ध्यान देना, ही के लिए रिफ्लेक्सिव या स्वयं के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। ये नहीं कि ही सब्जेक्ट हमारा, इसके लिए इट सेल्फ लगा दे, हर सेल्फ लगा दे, ऐसा मिस्टेक नहीं करना। कि जैसा हमारा प्रोनाउन सब्जेक्टिव वाला होगा, जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं या खुद के लिए ये आएगा। ही के लिए क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा। ठीक है, तो आप अब अच्छे समझ चुके होंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट का कब यूज करना है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज हो रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारा टोटल था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस करना। ठीक है, जिसे कह दें यह बैग मेरा है, तो दिस बैग इज माइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं वह मेरा बैग है, तो क्या बोलेंगे, दिस दैट इज माई बैग बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप समझना कि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन में कैसे यूज करना है हमको। अब देखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब जानते हो कि काइंड्स ऑफ हमारे पास 9 प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन हम देख चुके हैं अभी पीछे। पर्सनल प्रोनाउन को हमने अच्छे से देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसको कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में। हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड बातें कर चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया। अब टोटल देखो फ्रेंड्स, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव। 1 बाय 1 करके हम सभी प्रोनाउन को देखेंगे।